वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताऊंगी। अच्छा देखें, याद रखना है कि आपने सबसे पहले ना हमारे पास काफ़ी लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहले ना एटॉमिक लेवल होता है। एटॉमिक लेवल मतलब आपको पता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल से भी नीचे मतलब सेल बेसिक यूनिट नहीं है, उससे नीचे भी हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं। यानी कि सबसे पहले दुनिया का जो सबसे छोटा पार्टिकल है ना यूनिवर्स का, वो होता है एटम। ठीक है, ये एटम है। यूनिवर्स का, कायनात का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम। ठीक है, ये जो एटम होता है ना, इसको कहा जाता था ए मीन्स नॉट, टॉम मीन्स कट, मतलब इसको आप कट नहीं कर सकते। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि इसको भी कट किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर मज़ीद और पार्टिकल्स हैं जिनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब मीन्स मज़ीद, एटम मतलब एटम के अंदर मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में मिलेंगे, एटम बनाएंगे, और एटम आपस में मिलेगा तो ये जो एटम्स है ना, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, एक ही तरह के एलिमेंट सारे आपस में मिल जाते हैं तो एलिमेंट बन जाता है। जैसा कि कॉपर है, तांबा, ये जो कॉपर एलिमेंट है कैसे बना होगा? उसके अंदर सारे कॉपर के एटम्स मौजूद हैं। गोल्ड है, गोल्ड एलिमेंट है, एलिमेंट कैसे बना होगा? उसके अंदर सारे गोल्ड के एटम्स मौजूद हैं। सारे गोल्ड के एटम्स मिले और उन्होंने गोल्ड के एटम्स ने मिलकर गोल्ड का एलिमेंट बना दिया। ठीक है, एक ही तरह के सारे एटम्स जब आपस में मिल जाते हैं ना तो एलिमेंट बन जाता है। ठीक हो गया। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये आपस में मिलते हैं और मिलके ये मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक हो गया। मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या बना देते हैं? सेल। ठीक है, सेल बना देते हैं। सेल आपस में मिलेगा तो टिश्यू बनेगा। टिश्यू आपस में मिलेंगे तो टिश्यू के आपस में मिलने से ऑर्गन बनता है। ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक हो गया। ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे तो एक पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। तो इस तरीके से सारी ये ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है। देखिए, चीज़ें ऑर्गेनाइज हो के हायर लेवल पे जाती जा रही हैं। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है। देखें, सबसे पहले सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट। सारे के सारे जो दुनिया में मैटर है, मैटर मतलब मैटर किस चीज़ को कहते हैं? केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसका वज़न है वो मैटर है। लाइक ये मार्कर है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना, और इसका वज़न भी है, मैटर है। आप खुद, पूरी बॉडी आपकी मैटर है, बुक एक मैटर है, वज़न भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये जो सारा का सारा मैटर है, मतलब ये बुक भी इवन एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। ठीक, तो सारा का सारा दुनिया का जो मैटर है वो एलिमेंट से मिलके बना होता है। और एक एलिमेंट और एलिमेंट के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया, जिस तरह कॉपर एक एलिमेंट है, गोल्ड एक एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट के अंदर सिंगल काइंड ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम्स होते हैं। एक ही तरह के सारे एटम्स आपस में मिलेंगे और मिलके एक एलिमेंट बना देंगे। समझ आ गई? एलिमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया कॉपर का एक एलिमेंट है, इसका मतलब कॉपर के सारे एटम्स आपस में मिले होंगे, उन्होंने कॉपर एलिमेंट बना दिया। गोल्ड के सारे एटम्स आपस में मिले होंगे, उन्होंने गोल्ड का एलिमेंट बना दिया। तो एलिमेंट के अंदर क्या होता है? सिंगल काइंड ऑफ एटम्स, एक ही तरह के सारे एटम्स होते हैं। एटम, ए मीन्स नॉट, टॉम मीन्स कट। साइंटिस्ट पहले समझते थे इसको काटा नहीं जा सकता, लेकिन बाद में पता लगा नहीं, एटम को भी आप काट सकते हो। एटम के अंदर मज़ीद पार्टिकल्स होते हैं जिनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, ये देखें, एटम्स आर एक्चुअली, एटम भी हकीकत मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसा कि ये देखें, ये एटम का स्ट्रक्चर है। एटम के स्ट्रक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। ठीक, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये बाहर न्यूक्लियस से बाहर आपको शेल्स नज़र आ रहे हैं, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन के शेल्स हैं। इलेक्ट्रॉन शेल्स या ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। इनके अंदर ये देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम के अंदर मौजूद है मज़ीद ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो एटम्स के अंदर मज़ीद क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि वैसे तो काफ़ी सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर होते हैं, लेकिन जो स्टेबल वाले हैं ना वो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 होते हैं। इनमें भी देखा जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं एटम के। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये बाहर घूम रहे होते हैं। कहाँ पे घूम रहे होते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। ये मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये पॉजिटिव वाले प्रोटॉन्स हैं और ये न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पड़े होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर घूम रहे होते हैं। किन के अंदर घूम रहे होते हैं? एनर्जी लेवल्स या इलेक्ट्रॉन शेल्स, उनके अंदर घूम रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये लिखा हुआ है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन घूम रहे होते हैं, एनर्जी लेवल्स के अंदर घूम रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन शेल्स उनको कहते हैं, उनके अंदर घूम रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब वो कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल
एक एटम ने, ये वाला जो एक एटम है, उसने किसी दूसरे एटम के साथ जाकर रिएक्ट करना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि इस एटम के आउटरमोस्ट शेल, जो सबसे बाहरी वाला शेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, एक आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिटर्मिन करते हैं, इस बात का तयन करते हैं द मैनर, किस तरीके से एक एटम ने दूसरे एटम के साथ जाकर रिएक्ट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं ना नेचर के अंदर, मतलब कुदरती तौर पर नेचर में 92 एलिमेंट्स मौजूद है टोटल। ये बात आपने याद रखनी, MCQ आ सकता है कि टोटल एलिमेंट्स नेचर में कितने मौजूद है, 92। ठीक है, 92 एलिमेंट्स नेचर में होते हैं। इन 92 एलिमेंट्स के अंदर से 16 एलिमेंट्स जो है ना, इनको कहते हैं बायो एलिमेंट्स। क्यों? ये देखें, टोटल एलिमेंट्स जो है ना वो नेचर में 92 एलिमेंट्स हैं, और इन 92 एलिमेंट्स के अंदर से जो 16 एलिमेंट्स होते हैं, 16 एलिमेंट्स होते हैं, उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनको बायो एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 16 एलिमेंट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे होते हैं। सारे 92 के 92 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद नहीं है। जिस तरह मेरी बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 92 के 92 एलिमेंट्स या 92 के 92 एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते। उनमें से सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बॉडी को बना रहे होते हैं। चूँकि ये सिर्फ 16 एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी को बना रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को बना रहे हैं ये एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए हम पढ़ रहे थे कि टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, 92 एलिमेंट्स नेचर के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वही सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे होते हैं, वही सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। इन 16 एलिमेंट्स को भी अगर मैं 2 में डिवाइड करूँ, 10 एलिमेंट अलग और 6 एलिमेंट अलग, तो वो जो 6 एलिमेंट्स हैं ना, वो हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये 6 एलिमेंट्स जो है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट्स, ये 9 लिविंग मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट्स ही मौजूद होते हैं। इन 16 एलिमेंट्स में भी जो 6 एलिमेंट्स हैं ना, वो 99% बना रहे होते हैं। मतलब 99% जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है वो सिर्फ ये 6 एलिमेंट बना रहे हैं, और ये जो 10 एलिमेंट है ना, ये सिर्फ 1% जो बाकी बचता है ना, ये वाला पार्ट ओनली 1%, वो ये 10 एलिमेंट्स बना रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने एलिमेंट्स के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। ये देखें लिखा हुआ है 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों बायो एलिमेंट्स इनको कहते हैं, बोर्ड में पूछ सकते हैं। क्योंकि दीज एलिमेंट्स टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मैस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मैस बना रहे होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे होते हैं, इसलिए इनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इन बायो एलिमेंट्स में से भी 16 थे ना टोटल, 6 और 10 16 हो गए। इनमें से जो ये वाले जो 6 है ना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये 99% मैस बना रहे हैं। और अगर टोटल 100% की हम बात करते हैं, अच्छा स्टूडेंट्स, बाकी जो 10 एलिमेंट्स होते हैं ना, जिसमें पोटाशियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज़ है, जिंक है, आयोडीन है, इनके नाम बेशक आप ना भी याद करें, लेकिन ये 6 एलिमेंट्स जो मेजर एलिमेंट्स हैं ना, मतलब जो पूरी बॉडी का 99% बना रहे हैं, उन 6 एलिमेंट्स के नाम करना याद करना ज़रूरी है। ठीक है, उनमें भी देखा जाए ऑक्सीजन 65% बना रहा है, कार्बन 18% बना रहा है, हाइड्रोजन 10% बना रहा है, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2, फॉस्फोरस 1। ठीक है, तो ये तीनों मिलके 99%, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं, इन्होंने 99% बना दिया। और जो बाकी 10 बायो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सिर्फ 1% बना रहे होते हैं। बाकी जो बचता है 99 के बाद 1 बचता है ना, फिर ही 100 होता है। ठीक हो गया, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मोलिकुलर लेवल की। ठीक है, मोलिकुलर लेवल में क्या है, आपने एक बात याद रखनी है, ये जो बायो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये अलग-अलग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सिर्फ पड़ा हुआ है, सिर्फ कार्बन पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, ऐसे नहीं होता। बल्कि ये बायो एलिमेंट्स मिल के हमेशा रहते हैं। जिस तरह के एक बायो एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये देखें आपने देखा, और एक बायो एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये दोनों बायो एलिमेंट्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और कोवलेंट बॉन्ड बना के जब ये कोवलेंट बॉन्ड इन दोनों के दरमियान में बन जाता है, तो फिर अब ये बायो एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, अब एक बायो मोलिक्यूल बन जाएगा, और उस बायो मोलिक्यूल का नाम वाटर है। ठीक है, तो यानी कि ये कहना मैं चाह रही हूँ कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायो एलिमेंट्स होते हैं, ये अलग-अलग फॉर्म में नहीं होते। हाइड्रोजन अलग नहीं आपको मिलेगा, ऑक्सीजन आपको अलग नहीं मिलेगा। इन्होंने किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाया होता है। वो बॉन्ड कोवलेंट हो सकता है या वो आयनिक बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, और जब ये बॉन्ड बना लेंगे, तो बॉन्ड बनाने के बाद ये बायो एलिमेंट्स अब बायो मोलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक हो गया। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दी, हाइड्रोजन एक बायो एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरा बायो एलिमेंट है, ये दोनों बायो एलिमेंट्स आपस में मिले और इन्होंने एक वाटर बायो मोलिक्यूल बना दिया। सही हो गया, यही लिखा हुआ है उन्होंने। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायो एलिमेंट्स होते हैं, दे यूजली डोंट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। ये अलग-अलग फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे।
कि एक बायो एलिमेंट ऑक्सीजन लैदा पड़ा हुआ है, कार्बन लैदा पड़ा हुआ है, नहीं, रादर बल्कि दे कंबाइन, ये बायो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए होते हैं आयनिक बॉन्ड्स के ज़रिए से या कोवेलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से। ठीक, जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो इनके कंबाइन होने के बाद जो स्टेबल पार्टिकल बनता है इस बॉन्ड फॉर्म्ड बाय जो स्टेबल पार्टिकल बनता है, इस तरह की बॉन्डिंग के बाद उस स्टेबल पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं या बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। जिस तरह के ये देखिए आपने, ये स्टेबल पार्टिकल बना था इन दोनों की बॉन्डिंग के बाद, है ना, तो इस स्टेबल पार्टिकल को हम क्या कह रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल कह रहे हैं या मॉलिक्यूल कह रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, वो कहता है कि अब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, एनॉर्मस, मतलब काफ़ी ज़्यादा तादाद में बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब हंड्रेड्स डिफरेंट टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। अब यही तो मॉलिक्यूल्स बिल्डिंग मटेरियल है, यही तो हमारी पूरी बॉडी को बना रहे होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, और एंड आर देम सेल्स, और ये बायोमॉलिक्यूल खुद भी कंस्ट्रक्टेड बने हुए होते हैं इन अ ग्रेट वैरायटी। ये बायोमॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा वैरायटी में पाए जाते हैं, कुछ बायोमॉलिक्यूल छोटे होते हैं, कुछ बायोमॉलिक्यूल बड़े होते हैं। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में एक ख़ास तरह की बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स होती है, एक ख़ास तरह का कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है या आयनिक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये बायोमॉलिक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। ठीक है, अब बायोमॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन है, ये बात आपने देखनी है। बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। ये देखें, बायोमॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो का मतलब जहाँ पे भी आ जाए स्मॉल, जिस तरह आपने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मैक्रो का मतलब हमेशा लार्ज होता है, मैक्रो मतलब लार्ज। अब माइक्रोमॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका जो वेट होता है वो बहुत थोड़ा होता है। ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल है ना, तो वेट कम होगा। ठीक हो गया। और मैक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जो बहुत बड़े हैं, अब बड़े मॉलिक्यूल होंगे तो वेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल आपने देख लेनी है। वाटर एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसको माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। ग्लूकोज एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, इसका वेट बहुत थोड़ा सा होता है, इसको माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। और ये स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, ये इनके बहुत ज़्यादा वेट होते हैं, इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक हो गया। ये देखें, ये लिखा हुआ है बायोमॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई किया जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया, जिनका लो मोलिकुलर वेट, जिनका वेट कम होता है, जिसमें ग्लूकोज है, वाटर है। मैक्रोमोलिक्यूल्स चूँकि बड़े बड़े मोलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मतलब लार्ज, चूँकि बहुत बड़े बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं तो इनका हाई मोलिकुलर वेट, इनका वेट भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। और मैक्रोमोलिक्यूल की एग्जांपल क्या थी, स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड। ठीक हो गया। अब मॉलिक्यूल की उन्होंने क्या यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसने उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखा हुआ है। जिस तरह वाटर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है जिसने उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखा होता है। ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है, केमिस्ट्री से उन्होंने दी हुई है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम ऑर्गेनेली और सेल लेवल के बारे में पढ़ेंगे, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। अल्लाह हाफिज़।